और ये सिंपल है, मार्केट अभी जस्ट ओपन हुआ है, ये रहा टाइम। और मेरा यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बन रहा था यहाँ पे हैमर। अगला कैंडल का मैंने वेट किया, यहाँ पे बना ग्रीन कैंडल, ठीक है। और यहाँ पे अगले ग्रीन कैंडल का अभी नीचे वाला विक काफ़ी लंबा है जो कि बाइंग प्रेशर दिखा रहा है साफ साफ, और ये वैलिड सपोर्ट लेवल पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से प्राइस काफ़ी बार ऊपर गया हुआ है, काफ़ी बार नहीं मतलब कि पहले भी गया हुआ है ऊपर। तो ये देखो, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये एक लॉन्ग टर्म के लिए है सपोर्ट लेवल, और यहाँ से प्राइस बिल्कुल ऊपर जाएगा। देखो, अरे यार प्रॉफिट हिट हो गया मेरा भाई, प्रॉफिट हिट हो गया आई गेस, यस। चलो लगाते हैं 5 मिनट का कैंडल। ये गाइस प्रॉफिट हिट कर चुका हूँ। इसमें था मेरा 10 रुपये का प्रॉफिट और 5 रुपये का स्टॉप लॉस, तो आराम से मेरा प्रॉफिट हिट हो चुका है। और ये था मेरा 17th ट्रेड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि एक रिवर्सल ट्रेड था ऑब्वियसली। 17, तो बिल्कुल मैं एक सेल के लिए भी टारगेट करूँगा, जैसे कि मेरा एक और आज का ट्रेड बचा हुआ है। पर अभी नहीं, अभी क्योंकि मार्केट खुला है तो आज बाइंग है भयंकर वाला। पिछले वीक मैंने सिर्फ लॉसेस ही किया है, मतलब पिछले वीक मैंने लिया हुआ था 5 ट्रेड और 5 ट्रेड में मैं लगभग 4 ट्रेड में लॉस खाया हूँ। रीज़न है इम्पेशेंस, थोड़ा गलत तरीका, और फिर फॉल्स ब्रेकआउट्स की वजह से भी। दूसरा मैं आज बात करूँ एथर एनर्जी का, तो एथर एनर्जी आज अपने रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल से काफ़ी दूर चल रहा है। तो मतलब थोड़ा कह सकते हैं कि बीच बीच में है मार्केट, तो इसमें मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि मैं एक क्वालिटी ट्रेड लूँ, जैसे कि मैंने अभी लिया। ओके, सो मार्केट ओपन हो चुका है और मैं आज जाऊँगा बाई के लिए। लेट्स गो। स्टॉक है एथर एनर्जी, टाइम फ्रेम में 5 मिनट, और बिल्कुल हम टारगेट करेंगे 10 रुपया, और इसका स्टॉप लॉस इसके अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। और कंफर्मेशन कैंडल के बाद यहाँ हो गया मेरा एंट्री। क्योंकि यहाँ पे पिछले डे के लो पे, मतलब पिछले डे का जो भी यहाँ पे हाई था एज अ रेसिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है मेरा। देखो यहाँ पे रेड कैंडल जो कि आज बना है, और ये छोटा सा डोजी कैंडल बोल सकते हैं इसको, और आगे बड़ा ग्रीन कैंडल। इस पैटर्न को हम लोग मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं बिल्कुल। और उसके बाद मैंने वेट किया, ग्रीन कैंडल बन गया इसके बाद, और लेट्स गो फॉर बाई ट्रेड। टारगेट है 16 रुपये और SL है 8 रुपया। वैसे मैं यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट 10 रुपया करना सोच रहा था, पर अगर मैं यहाँ पे 5 रुपया रखूँगा SL, तो मेरा SL तुरंत हिट हो जाएगा, मुझे पता है। क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है ऊपर नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम है, इसलिए तुरंत हिट कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा मैंने 3 रुपये और बढ़ा दिया, और ये रहा हमारा पूरा ओवरऑल आज का, मतलब ओवरऑल 18वां ट्रेड। 18वां, जो कि एक रिवर्सल ट्रेड है। देखो यार, अगर सिस्टमेटिकली चलने पर अगर लॉस होता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी अपनी गलती की वजह से, इमोशंस की वजह से, और मतलब इम्पेशेंस की वजह से, और जो भी कह लो एक्सेट्रा रीज़न, उस वजह से अगर मैं लॉस खाता हूँ तो मुझे मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं इस ट्रेड में सिस्टमेटिकली गया हूँ। सिंपल मॉर्निंग स्टार कैंडल बना, अगले कैंडल का वेट किया, ग्रीन बना, और मार्केट भी आज ओवरऑल बुलिश है, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर बाय, और टारगेट है 16 रुपये का, देखते हैं क्या होता है। और राइट, यहाँ पे प्रॉफिट हिट हो चुका है, जैसा कि देख सकते हैं। आज के दूसरे ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, तो बाई के लिए ही जाऊंगा आज। कोई भी दूसरे स्टॉक्स में भी अगर करूंगा
ट्रेड करूँगा तो बाई के लिए ही जाऊँगा। लेट्स गो। ओके लेट्स गो। आज मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है और आज मैं प्रोबेबली ब्रेकआउट ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि ये देखो मार्केट का फ़िलहाल का कंडीशन ये है एथर एनर्जी और ये जस्ट मार्केट ओपन हुआ है। ये यहाँ पे हैमर बन चुका है, इन्वर्टेड हैमर पर। अरे यार अभी नहीं, ये इन्वर्टेड हैमर देख के मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि इसके भले ही इसका विक लंबा हो जो कि सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, बट ये कैंडल क्लोज ग्रीन ही हुआ है। तो अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज होता है तो वैसे तो मेरा कैंडल के हिसाब से, कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखूँ तो मुझे एंट्री लेना चाहिए, पर मैं एक और कैंडल आगे बनने का वेट करूँगा। ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, 1 मिनट पे चलते हैं। क्योंकि यहाँ से मार्केट अभी ये हैमर बनने के बाद रिवर्स भी कर सकता है, इसलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। अच्छा ये हैमर पिछले दिन का ही है, सॉरी ये हैमर पिछले दिन का ही है। अभी यहाँ पे बन रहा है कंफर्मेशन कैंडल। खैर जो भी हो, चलते हैं 5 मिनट पे। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, बट स्टिल मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि ब्रेकआउट्स में मैं थोड़ा गड़बड़ा जाता हूँ, इसलिए चलते हैं 1 मिनट पे। ब्रेकआउट दे दिया है। ये कैंडल अगर ग्रीन क्लोज होता है 1 मिनट वाला, तो नेक्स्ट में हम लोग लेंगे एंट्री। ठीक है, 8 रुपये का टारगेट करेंगे प्रॉफिट सिंपली, और 4 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस होगा। वन इस टू 2 कर दिया हूँ मैंने इसको। अब ये कैंडल क्लोज होगा, मैं एंट्री ले लूँगा। लेट्स गो, एंट्री ऑन नेक्स्ट कैंडल। इस वाले कैंडल पे मैंने एंट्री लिया है, इस वाले कैंडल पे लेट्स गो। 4.50 का मेरा स्टॉप लॉस है और 9.30 का मेरा है टीपी। यहाँ पे मुझे 15 मिनट के कैंडल पे कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है उसके अकॉर्डिंग भी मुझे कंफर्मेशन मिली कि यहाँ पे ब्रेकआउट बिल्कुल हो सकता है, और मार्केट का सेंटिमेंट भी बुलिश है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट में अभी बुलिश मोमेंटम चल रहा है पूरा, तो बिल्कुल ये ब्रेकआउट तो रिवर्स करना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि रिवर्स नहीं करेगा, मैं प्रॉफिट हिट कर जाऊंगा। देखते हैं। ये लो जी, फिर से लॉस हो गया यार। मैं ब्रेकआउट ट्रेड मेरा हमेशा रॉन्ग ही चला जा रहा है। तो मेरा 19वां ट्रेड हो गया लॉस, जो कि ब्रेकआउट ट्रेड था। और मुझे अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में दिख रहा है इवनिंग स्टार पैटर्न। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कोई वैलिड की लेवल पे नहीं बना है, बट फिर भी ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। देखते हैं अगर अगला कैंडल अगर रेड क्लोज होता है, मतलब अगला कैंडल अगर रेड क्लोज होता है, तो फिर उसके अगले कैंडल पे एंट्री लेंगे। ये देखो ये बना हुआ है, मार्केट पहले से अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद फिर देखो ये है ग्रीन कैंडल। ये इसको डोजी कैंडल नहीं बोलेंगे, बट ठीक है। और ये देखो बड़ा बड़ा रेड कैंडल, इसको इवनिंग स्टार पैटर्न बिल्कुल बोल सकते हैं। और देखते हैं अगर ये कैंडल जो बन रहा है अभी 5 मिनट वाला, ये अगर रेड क्लोज होता है तो मैं जाऊंगा अगले कैंडल पे बाई के लिए, सॉरी सेल के लिए, और ये एक रिवर्सल ट्रेड होगा। लो जी, कैंडल रेडी क्लोज हुआ है। लेट्स गो ऑन नेक्स्ट कैंडल फॉर सेल। ठीक है, स्टॉप लॉस होगा मेरा बिल्कुल 4 रुपये 10 पैसे का। ठीक है, और प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट होगा मेरा 8 रुपये का। ये मैं आ चुका हूँ सेलिंग के लिए। ये देखो ये 1:2। यहाँ है मॉर्निंग स्टार, सॉरी इवनिंग स्टार पैटर्न। यहाँ अगला कैंडल कंफर्मेशन कैंडल रेड,
और ये बन रहा है अगला कैंडल पे एंट्री। लेट्स गो, इसको थोड़ा और फाइन प्लेस कर देते हैं। लेट्स गो, हो गया। ओके, तो ये ट्रेड मेरा आज का आखिरी ट्रेड है। 2 ट्रेड मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। एक में मैं लॉस खा चुका हूँ जो कि ब्रेकआउट ट्रेड था, और दूसरा अभी रिवर्सल ट्रेड मैंने लिया हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, और आज के लिए बस इतना ही। तो अभी तक मैंने लिया हुआ है रिवर्सल ट्रेड्स, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आर। ये रिवर्सल ट्रेड्स मैंने लिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने 11 रिवर्सल ट्रेड्स लिया हुआ है, और ब्रेकआउट ट्रेड है 1 2 3 4 5 6 7 ब्रेकआउट ट्रेड है और 11 रिवर्सल ट्रेड है। 11 रिवर्सल ट्रेड में मैं प्रॉफिट किया हूँ 3 4 5 6 7 8। तो 11 में मेरा 8 रिवर्सल ट्रेड बिल्कुल सही गया है, ठीक है। और ये 2 ट्रेड तो जो यहाँ पे लॉसेस दिख रहे हैं रिवर्सल में, ये मेरे अपने गलती की वजह से हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर क्रॉस लगाया है। और जो वैलिड लॉसेस है, ये देखो 13 10, और ये देखो 9 में भी, 9 में भी मेरे गलती के कारण यहाँ पे लॉस हुआ था, 15 में भी मेरे गलती के कारण लॉस हुआ था, और 16 में भी मेरे गलती के कारण ही लॉस हुआ था। रीज़न जो भी रहा हो, इम्पेशेंस या फिर लेट एंट्री और वगैरह वगैरह, जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन ये 9वां 15वां और 16वां ट्रेड मैंने अपने गलती से लॉस किया है, ठीक है। उसके बाद 11 में 8 सही है, 8 में 3 मैंने अपने गलती से किया है, और 1 2 वैलिड लॉसेस हैं, ठीक है। ब्रेकआउट्स में देखो, ब्रेकआउट्स में मैंने एक ब्रेकआउट लिया था, जो भी रीज़न रहा हो 7वां ट्रेड का। यहाँ पे मैंने अपने गलती के कारण यहाँ पे लॉस किया था, ठीक है। बाकी जो भी मैंने लॉसेस किए हैं, ये 19वां ट्रेड तो मैंने कल ही लॉस किया है ब्रेकआउट में। तो ये लॉस वैलिड लॉस है। 1 2 3 प्रॉफिट है और 4 लॉस है। 4 लॉस में 3 वैलिड लॉस है और 1 मेरी गलती की वजह से। मैं इन सब चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं रिवर्सल ट्रेड्स में काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। पर ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड्स भी करेंगे, लेकिन अब थोड़ा और क्वालिटी बढ़ाएंगे ब्रेकआउट ट्रेड में भी और ये रिवर्सल ट्रेड में भी, ठीक है। कल का बात करूँ तो कल जो मैंने रिवर्सल ट्रेड लिया था, यानी कि जैसा मैंने इसमें दिखाया 20वां मेरा जो ट्रेड था रिवर्सल ट्रेड, वो प्रॉफिट ही गया था। कुछ नहीं, उसमें मुझे इवनिंग शार्प पैटर्न दिखा था और मैंने सिस्टमेटिकली अगले ओपनिंग कैंडल पे ले लिया एंट्री, मतलब कंफर्मेशन कैंडल रेडी बना था, उसके बाद अगले कैंडल पे लिया था मैंने एंट्री, और यह मेरा प्रॉफिट हिट हो गया था 1:2। उसके बाद कल मैंने 2 ही ट्रेड लिए थे, एक रिवर्सल जो कि प्रॉफिट था, और एक ब्रेकआउट, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट, जो कि मेरा लॉस हो गया था। ठीक है, देखते हैं आज क्या होता है। मार्केट खुलने में अभी आधा घंटा टाइम है। मैं 8:30 बजे नेट बैठ जाता हूँ, अपना जो भी पहले एनालाइज करता हूँ, फिर अपना प्रीवियस डे हाई लो मार्क करता हूँ, उसके बाद सेटअप बनने का वेट करता हूँ। 11 बजे तक ही, ज़्यादा नहीं। अगर 11 बजे तक के अंदर अगर सेटअप मिलता है तो ट्रेड किया, वरना नहीं किया, क्योंकि 11 बजे के बाद मुझे फिर दूसरा काम होता है, तो मैं बंद कर देता हूँ। एज वी कैन सी, आधा घंटा बचा हुआ है मार्केट खुलने में। फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद मुझे मिला सेटअप, और सेटअप ये है कि पिछले प्रीवियस डे के लो पे, जो कि मेरा सपोर्ट जोन है आज के हिसाब से, वहाँ पे मुझे मिला है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है, और ये सपोर्ट जोन पे बना हुआ है। तो एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है और स्ट्रॉन्ग सेटअप है, लेकिन फिर भी जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है मॉर्निंग स्टार के लिए, वो हाफ प्राइस भी कवर नहीं कर रहा है पिछले रेड कैंडल का। तो मुझे थोड़ा डाउट है, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा ही ये टारगेट किया है। टीपी 6 रुपये का टारगेट है और 3 रुपये का स्टॉप लॉस है।
कुछ इस प्रकार। ये देखो यहाँ पे बड़ा कैंडल बहुत बड़ा है, यहाँ ये ग्रीन कैंडल इसका आधा भी ट्रेस नहीं किया है, इसलिए मुझे डाउट था। पर फिर भी ये देखो सपोर्ट जोन पे बना हुआ है और प्रॉपर पैटर्न तो नहीं है, मतलब प्रॉपर एक्यूरेट पैटर्न तो नहीं बोलेंगे इसको, बट फिर भी ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि मैं अगर ज़्यादा टारगेट ये करूँगा, एम करूँगा, तो वापस से ये रिट्रेस कर जाएगा इधर, इसलिए मैंने छोटा प्रॉफिट टारगेट किया है। और राइट, मुझे एक रिवर्सल यहाँ एथर एनर्जी में भी देखने को मिला। यहाँ देखो ये जो हैमर बना हुआ है, पहले से डाउन ट्रेंड चल रहा था, लंबा डाउन ट्रेंड, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ लंबा डाउन ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे हैमर, अच्छा खासा हैमर बन चुका है, तो मैं इसके यहाँ आने का वेट नहीं कर रहा था, ठीक है। मैं हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट कर रहा था, ग्रीन बन गया, हो गया कंफर्मेशन कंप्लीट, और अगले कैंडल पे एंट्री। सिंपल है, 6 रुपये का मैंने ये टारगेट किया है। वैसे तो ये ज़्यादा और ऊपर जाएगा, पर मैंने मिनिमम टारगेट किया हुआ है, और ये भी एक रिवर्सल ट्रेड है। आज मैंने अपने दोनों ट्रेड्स लिए हुए हैं रिवर्सल में, और दोनों मुझे लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट देंगे, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा ये टारगेट किया नहीं है टीपी, और एक तो टीपी हिट हो गया मेरा, ज़्यादा टीपी टारगेट किया नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये कुछ ही देर में बस मतलब कि 1-2 रुपये और जाते ही रिट्रेस करेगा, इसीलिए मैंने 6 रुपये का टीपी रखा था। तो देखते हैं, देखो तो ये देखो एथर एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एथर एनर्जी वाला मेरा पार हो चुका है टीपी। 6 रुपये मैंने मिनिमम टारगेट किया था, इसीलिए मुझे लगा कि इतना तो कम से कम ऊपर जाएगा ही, इसलिए मैंने 6 रुपये टारगेट किया था। पर ठीक है, ये प्रॉफिट है। अब यहाँ 21वां ट्रेड मेरा, इससे पहले जो मैंने इसमें लिया हुआ था वो चल ही रहा है अभी, इसमें भी मेरा 6 रुपये का ही टारगेट है। लेट्स गो। मेरा 21वां ट्रेड जो अभी रिवर्सल वाला था, उसमें भी मुझे प्रॉफिट मिल चुका है। ये देखो कुछ इस प्रकार से। ये मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के देख रहा था कि कितना बढ़ सकता है। अब हम बढ़ते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की तरफ, और थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं कि काम कैसे करता है और है क्या एक्चुअली में ये, ठीक है। ओके, तो काफ़ी हद तक समझ आ चुका है ये मुझे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और इसमें काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं जो कि सारा इस्तेमाल करना बेकार है, इसमें ऐसा लिखा हुआ था। और इसमें ऐसा बोला गया कि इसमें मतलब 4-5 लेवल से यूज़ करो, बढ़िया है। मतलब कि 0.1, 0.3, 0.5, 0.6 और 0.5 और 0.6 के बीच में ये होता है गोल्डन रेशियो। यहाँ पे देखो ये होता है गोल्डन रेशियो, कहाँ लिखा हुआ था यार, देखो 0.5 और 0.6 के बीच में, उसी को गोल्डन जोन बोलते हैं, वही गोल्डन रेशियो है। चलते हैं चार्ट्स में, और चार्ट्स में मैंने लगा के देखा, स्विंग लो से मैंने स्विंग हाई को टारगेट किया, तो ये देखो ये है वो जोन, गोल्डन जोन, और वही चारों की लेवल्स में यूज़ कर रहा हूँ, 0.6, 0.5, 3 और 1, 0 और 1। ये रेड एरिया डेड एरिया है, अगर यहाँ के नीचे आ जाता है तो समझ लो कि ट्रेंड पूरा वीक हो गया है, और ऊपर जा रहा है ट्रेंड, और ब्लू के पास तक पुल बैक ले रहा है, और फिर यहाँ से ब्लू के पास से ऊपर चला जा रहा है, तो ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और ये ग्रीन से पुल बैक लेता है तो हेल्दी ट्रेंड बोलेंगे, और गोल्डन जोन है यहाँ पे तो जैसा कि देखो ये ट्रेड मैंने लिया हुआ था रिवर्सल, सपोर्ट जोन, यहीं पे मेरा सपोर्ट जोन भी पड़ रहा था, मतलब प्रीवियस डे लो का सपोर्ट भी यहीं पड़ रहा था आज, और यहीं पे हैमर बना था, और अगले कैंडल का वेट किया था मैंने, और फिर ले लिया ट्रेड। और ये जो एरिया है ये गोल्डन एरिया में बन रहा है, यानी गोल्डन जोन में बन रहा है, तो ये एक कंफर्मेशन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है इस टूल को। मैं इसको बिल्कुल यूज़ करूँगा कंफर्मेशन के लिए। ओके, लेट्स मूव टू आवर 23rd ट्रेड, और वो भी एक मेरा ये रिवर्सल ट्रेड ही है पैटर्न के बेस्ड पे। तो हुआ यूँ कि मार्केट अभी जस्ट ओपन हुआ है, और मुझे
एथर एनर्जी में 15 मिनट के कैंडल पर इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो भी रेसिस्टेंस लेवल पे। ये देखो यहाँ मिल रहा है इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। अगला कैंडल भी बेशक यहाँ पे रेडी है। तो मैं गया 1 मिनट पे, और सबसे पहले मैं गया 5 मिनट पे, उसके बाद फिर मैंने 1 मिनट पे जाके एंट्री लिया था। उसके बाद मैं गया सिंपली 5 मिनट के कैंडल पे, और अगले इस कैंडल के अगले मतलब ये तो अभी खुला ही है मार्केट, 9:15 वाला कैंडल है ये, और ये 9:20 वाला कैंडल में मैंने ले लिया एंट्री, ठीक है। मार्केट आज सेलिंग है पूरा, तो देखते हैं ये क्या होता है, मतलब प्रॉफिट हिट होता है या लॉस हिट होता है। तो अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करके देखूं तो ये फिबोनाची स्विंग लो स्विंग हाई, तो ये बिल्कुल जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड चला है, क्लियर अप ट्रेंड। उसके बाद फिर ब्लू लाइन तक, अगर ये ब्लू लाइन के ऊपर से रिवर्स करता है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा बुलिश के लिए। और अगर ये ग्रीन तक और येलो गोल्डन जोन तक पहुंचता है तो भाई समझ लो कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। खैर जो भी हो, मेरा एसएल मतलब मेरा टीपी यहाँ पे है गोल्डन जोन के एकदम एज पे। तो अगर और अभी मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी है तो बिल्कुल ये प्रॉफिट हिट होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। और राइट, तो शाम हो चुकी है और मैंने सुबह ही ट्रेड लिया हुआ था। मैं 11 बजे तक मैक्स टू मैक्स 11:30 तक मैं वेट किया था कि मेरा जो 23वां जो ट्रेड है वो प्रॉफिट हिट करे या फिर लॉस हिट करे। तो मैं उसका वेट कर रहा था, पर ये भाई मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, ऊपर नीचे बीच में ही पूरा फंस गया एकदम। तो इसीलिए मैंने बंद कर दिया, क्योंकि फिर मुझे दूसरा काम था। तो ये देखो अभी बजने वाला है 6, और आज मार्केट का कंडीशन देखो। मैंने ट्रेड यहाँ इस ग्रीन कैंडल से लिया हुआ है, ठीक है। और ये देखो, ये पहले नीचे गया, प्रॉफिट हिट होते होते बचा, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने से बच गया यहाँ पे, ठीक है। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ देखो, यहाँ पे भी अभी स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है मेरा। देखो अगर ध्यान से तो देखो, यहाँ है मेरा, ये प्लस वाले एरो को देखना ना, ये देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि मेरा अभी एसएल भी हिट नहीं हुआ है। तो ये ट्रेड अभी भी चल ही रहा है, पर मुझे लगता है कि मुझे इसमें लॉस ही देखने को मिलेगा। बट एनीवेज ये एक वैलिड लॉस हुआ, क्योंकि मैंने सिस्टम से ट्रेड लिया हुआ था और सिस्टमेटिकली ये नीचे गया भी, पर थोड़ा ज़्यादा प्राइस टारगेट करने की वजह से ये थोड़ा बच गया है। देखते हैं, अगर मंडे को मार्केट अगर नेगेटिव ओपन होता है तो ये प्रॉफिट जाएगा ही जाएगा, अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो भाई ये सेल खा जाएगा एक बार में ही। बट कोई बात नहीं। इस वीक हमने लिया है कितना ट्रेड, चलो देखते हैं। ये मैं पीछे वाला लाइट बंद कर देता हूँ। एक का रिजल्ट अभी स्टिल पेंडिंग है, तो देखते हैं इस वीक मैंने टोटल कितने ट्रेड्स लिए हैं। ओवरऑल 23 ट्रेड हो चुका है शुरू से लेके अभी तक। वीक 1 से बैक टेस्टिंग का, वीक 1 से बैक टेस्टिंग का वीक 4 तक अभी हो चुका है 23 ट्रेड। और इस वीक मैंने लिया है मंडे को मैंने लिया हुआ था 1 ट्रेड, ट्यूसडे को मैंने लिया हुआ था 1 ट्रेड, वेडनेसडे को मैंने लिया हुआ था 2 ट्रेड, तो 4 ट्रेड हो गए। और थर्सडे को मैंने लिया हुआ था 1 ही ट्रेड, थर्सडे को मैंने 1 ही ट्रेड लिया, तो हो गया 5 ट्रेड। और आज का नहीं, थर्सडे को भी मैं 2 ट्रेड लिया था, तो 6 ट्रेड्स हो गए। और आज का मेरा 1 ट्रेड, टोटल 7 ट्रेड्स हो गए। इस हफ्ते मैंने लिए हैं 7 ट्रेड्स। और तो टोटल इस वीक मैंने लिया है 7 ट्रेड, और 7 ट्रेड में से मेरा 1 ट्रेड अभी पेंडिंग चल रहा है, जो कि पता नहीं क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। बचा हमारे पास 6 ट्रेड। 6 ट्रेड में मेरा 5 ट्रेड पॉजिटिव है, यानी कि ग्रीन है, और 1 ट्रेड में मैंने लॉस किया है। और वो लॉस बिल्कुल एक मैंने ब्रेकआउट पे जो ट्रेड लिया हुआ था उसका लॉस है। रिवर्सल पे मेरा एक भी लॉस अभी गया नहीं है। अभी अगर ये 23 नंबर वाला ट्रेड लॉस जाता है तो ये मेरा रिवर्सल में होगा लॉस,
इस वीक मैंने रिवर्सल में एक भी लॉसेस नहीं किए हैं, ब्रेकआउट्स में किए हैं।